हर इंसान फिक्स डिपॉजिट कराने से पहले या कराने के बाद यही सोचता है कि मुझे फिक्स डिपॉजिट में कितना रिटर्न मिलेगा। हाँ, यही जिज्ञासा को पूरा करने के लिए मैंने 1 लाख से लेकर 70 लाख तक फिक्स डिपॉजिट अगर हम लोग करेंगे तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा टैक्स काट के। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोग कैसे टैक्स सेविंग कर सकते हैं, टैक्स को कम करा सकते हैं। तो दोस्तों इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका शुभचिंतक। दोस्तों हम लोग फिक्स डिपॉजिट बहुत सारी तरीके से करा सकते हैं। हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग तरीके से भी करा सकते हैं, या कोई भी बैंक का ब्रांच में जाके भी करा सकते हैं, या कोई भी हम लोग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे हो गया, ग्रो हो गया, पेटीएम मनी से भी करा सकते हैं। ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म से हम लोग फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं। दोस्तों हम लोग फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेशन करने से पहले टैक्स सिलेबस देख लेते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि हम कितना इन्वेस्ट करने के बाद हम लोगों को कितना टैक्स देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम लोग सबसे पहले जानते हैं जनरल सिटीजन के बारे में। अगर हमारा एज 60 साल से नीचे है तो हम लोग जनरल सिटीजन में पढ़ते हैं, और हम लोगों ने फिक्स डिपॉजिट कराया है और हमारा 1 साल में 2.5 लाख से कम रिटर्न मिल रहा है इंटरेस्ट, तो हम लोगों को कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। हम लोग को सिर्फ 15G फॉर्म भर के बैंक को देना पड़ेगा। इतने में हमारा टैक्स कोई भी बैंक डिडक्ट नहीं कर पाएगा, मतलब कि काट नहीं पाएगा, ठीक है। और वहीं पे हमारा इनकम 2.5 लाख से 5 लाख तक का है तो हमें 5% टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों हमारा इनकम 5 लाख से 10 लाख तक का है तो हमें 10% टैक्स देना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारा इनकम अगर साल का 10 लाख से 50 लाख होगा तो हमें 15% टैक्स देना पड़ेगा। ये तो हो गया हमारा जनरल सिटीजन। अब हम लोग बात करते हैं सीनियर सिटीजन के बारे में। सीनियर सिटीजन का मतलब और हमारा एज 60 साल से ऊपर है और हम लोगों का इनकम साल का इनकम फिक्स डिपॉजिट से 3 लाख तक का हुआ तो हमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हम लोगों को सिर्फ 15 ईयर्स फॉर्म भर के बैंक को देना पड़ेगा, उसके बाद बैंक हमारा कोई भी टैक्स नहीं काटेगा। दोस्तों अगर यहाँ पे 3 लाख से 5 लाख तक का अगर हमारा डिपॉजिट का इनकम हुआ तो हम लोगों को 5% टैक्स देना पड़ेगा। वहीं पे अगर 5 लाख से 10 लाख तक का हुआ तो 20%, और 10 लाख से ऊपर हुआ तो 30% देना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग ये 80 साल से ऊपर है तो हमें 5 लाख तक का इनकम में कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। हम लोगों को फिर सिर्फ 15 ईयर्स फॉर्म भर देना है, वहाँ पे हम लोग को बैंक में दे देना है वो फॉर्म, उसके बाद हमें कोई भी टैक्स नहीं कटेगा। दोस्तों आप लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा 15G और 15 ईयर्स फॉर्म भरने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। दोस्तों आप लोगों को कुछ नहीं चाहिए ज्यादा, आप लोग सिर्फ इंडियन नागरिक होना चाहिए, उसके बाद आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। बस आप लोग आराम से ये फॉर्म भर सकते हो। और आप लोगों का एज यहाँ पे मैंने जो जैसे बताया उतना ही है। तो दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं 1 लाख से 25 लाख तक का इन्वेस्ट में हमें कितना टैक्स देना पड़ेगा या कितना रिटर्न मिलेगा, इसके बारे में जानने के लिए, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम लोग अगर मैंने पहले भी बता दिया आप लोगों को, अगर आप लोग 60 के नीचे के उम्र के हैं तो आप लोगों को 2.5 लाख तक का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप लोग 60 से ऊपर हो तो आप लोगों को 3 लाख तक का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आप लोग 80 साल के ऊपर के हो तो आप लोगों को 5 लाख तक का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए सबसे पहले। अब कैलकुलेशन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। और हम लोग 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं 1 साल के लिए तो हमें 8% के हिसाब से 8,000 रुपए साल का मिलेगा, ठीक है। और यहीं पे अगर हम लोग 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं एक साल के लिए 8% के हिसाब से 40 लाख रुपए आराम से मिलेंगे। और हम लोग 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पे 1 साल के लिए 8% के हिसाब से 80,000 रुपए हमें 1 साल में मिलेगा। और यहाँ पे हम लोग 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं 1 साल के लिए 8% के हिसाब से हमें साल का 1,60,000 मिलेगा। वहीं पे अगर हम लोग 25 लाख इन्वेस्ट करते हैं 1 साल के लिए 8% के हिसाब से हम लोगों को साल का 2 लाख रुपए मिलेगा। थोड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। हम लोग 60 के नीचे के जनरल सिटीजन है तो हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। और हम लोग 40 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 1 साल के लिए 8% के हिसाब से हमें मिलेगा 3,20,000 रुपए इनकम होगा हमारा। उसमें टैक्स कितना कटेगा? 5% टैक्स कटने के बाद हमें यहाँ पे कितना मिलेगा? 3,04,000 रुपए यहाँ पे हमें 1 साल में मिलेंगे, ठीक है। और वहीं पे हम लोग 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं 1 साल के लिए 8% के हिसाब से। हमारा इनकम तो होता है 4 लाख रुपया, पर हमारा टैक्स भी कटेगा 5%, उसके हिसाब से हमें 3,80,000 रुपए यहाँ पे मिलेंगे। और यहाँ पे हम लोग अगर 70 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं 1 साल के लिए तो 8% के हिसाब से हमें 5,60,000 यहाँ पे मिलेगा। और 10% का टैक्स कटेगा यहाँ पे, इसीलिए हमें
4,000 ही मिलने वाला है टैक्स करने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं सीनियर सिटीजन का। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग 40 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं एक साल के लिए, 8% के हिसाब से हमारा इनकम होगा 3,20,000 रुपया। तो हम लोग यहाँ पे टैक्स भी कटेगा 5%, इसके हिसाब से हमें नेट इनकम कितना मिलेगा, 3,04,000 रुपया। ठीक है, और वहीं पे हम लोग अगर 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं एक साल के लिए 8% के हिसाब से, तो हमारा इनकम तो होगा 4 लाख रुपया। फिर हमारा टैक्स कटेगा 5%, उसके हिसाब से हमें मिलेगा 3,80,000 रुपए। ठीक है, और हम लोग 70 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं एक साल में 8% के हिसाब से, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 5,60,000 रुपया। 20% टैक्स कटेगा यहाँ पे और हमें मिलेगा 4,48,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पे हम लोग टैक्स कैलकुलेशन मैंने किया हुआ है, यहाँ नीचे भी आप लोग देख सकते हो, इनकम माइनस इनकम इनटू टैक्स किया हुआ है। ऐसे आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो आराम से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, थोड़ा सा मैंने ज्ञान थोड़ा आपको देने में सफल हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपका फीडबैक भी कमेंट में देना मत भूलना। आज के लिए इतना ही, बस बाय, नमस्कार।